हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है निम्न समीकरण में कितने अल्फा कण तथा बीटा कण निकलेंगे। समीकरण दी गई है बच्चों 200x 90 168y 80। पहला विकल्प है 6 और 8, दूसरा विकल्प है 6 और 6, तीसरा विकल्प है 8 और 8, चौथा विकल्प है 8 और 6। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं बच्चों। तो अगर किसी भी नाभिक को बच्चों प्रदर्शित किया जाता है तो किसी भी नाभिक को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों, एक्स जेड ए से। ए बच्चों जहां पर द्रव्यमान संख्या होती है उस नाभिक की जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होती है। जेड बच्चों परमाणु क्रमांक होता है जो कि बच्चों प्रोटोनों की संख्या से दी जाती है। अब बच्चों बात की जाए तो अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण बच्चों एक हीलियम का नाभिक होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या बच्चों 4 होती है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसके लिए अगर बच्चों ए की बात की जाए तो 4 होता है और जेड की बात की जाए तो 2 होता है। और अगर बच्चों बीटा कण की बात की जाए तो बीटा कण बच्चों एक ऋणात्मक कण होता है। इसके लिए बच्चों परमाणु क्रमांक ऋणात्मक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो बच्चों अगर जेड के लिए बात की जाए तो जब जेड किसी भी नाभिक में से निकलता है, मतलब बीटा कण किसी भी नाभिक में से निकलता है, तो जेड पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। और बच्चों जो द्रव्यमान संख्या है ये अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण दी गई है, समीकरण है बच्चों 200 x 90, ये परिवर्तित हो रहा है 168 y 80 में। तो देखिए बच्चों, यहाँ से n माना n नाभिक निकलते हैं हीलियम के। तो हीलियम के कितने नाभिक निकल रहे हैं बच्चों, यहाँ से n नाभिक निकल रहे हैं और m नाभिक निकलते हैं बच्चों बीटा कण के। तो देखिए बच्चों, अगर आगे की ओर अगर इसको हल किया जाए तो देखिए द्रव्यमान संख्या के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या के लिए तो द्रव्यमान संख्या के लिए बात की जाएगी तो x का द्रव्यमान संख्या कितना है बच्चों, 200 है। ये बराबर होगा बच्चों 168 धन n गुणा 4 धन m गुणा 0। तो ये होगा बच्चों 4n बराबर 200 ऋण 168। तो n का मान आएगा बच्चों हल करने पर 8। n का मान आ गया बच्चों 8। अगर इस तरीके से बच्चों अगर परमाणु क्रमांक के लिए बात की जाए तो परमाणु क्रमांक के लिए होगा बच्चों n का मतलब बच्चों यहां पर हीलियम के नाभिकों की संख्या कितनी है, 8 हीलियम के नाभिकों की संख्या है। और बच्चों परमाणु क्रमांक के लिए बात की जाए तो परमाणु क्रमांक के लिए देखिए यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं 90 बराबर 80, y के लिए 80 है धन हीलियम के नाभिक 8 निकाले गुणा होंगे बच्चों 2 से, माफ कीजिएगा बच्चों यहां पर आएगा 2 धन m संख्या है बीटा कण की, ये गुणा होगा बच्चों ऋणात्मक 1 से। तो हल करने पर मिलेगा बच्चों ऋणात्मक 6 बराबर ऋणात्मक m। तो m बराबर हो गया बच्चों 6। इसका मतलब ये हो गया कि जब x y में परिवर्तित होगा तो हीलियम के 8 नाभिक निकलेंगे और बीटा कण के 6 नाभिक निकलेंगे। तो कितना हो गया बच्चों, उत्तर 8 और 6। तो चौथा विकल्प सही है बच्चों। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।